अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से हर शख्स ने दर्जनों दफा इस वाक़ये को सुना होगा कि परवेज मुशर्रफ ने खाना काबे में मौजूद मस्जिद अल हराम पर जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो उसको कैसे बचाया। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर, पॉलिटिशियन, 10th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, 10th चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स और 7th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर भी काम किया है। साल 1979 में जोहिमान अल उतैबी और उसके कुछ लोगों ने मक्का में मौजूद मस्जिद अल हराम पर कब्जा कर लिया। इस मस्जिद को ग्रैंड मॉस्क भी कहा जाता है। 20 नवंबर 1979 से 4 दिसंबर 1979 के बीच तकरीबन 600 लोगों ने वहां पर कब्जा किया और इनका जो लीडर था वो एक एंटी सऊदी मोनार्की सलफी इस्लामिस्ट था। उसका ताल्लुक उतैबा नाम के कबीले से था और ये कबीला अरब के वन ऑफ द बिगेस्ट कबीलों में से था। हमला करने वालों ने अपनी शनाख्त अल इखवान नाम से करवाई थी। अल इखवान का मतलब है खुदा की इताअत करने वाले। ये जो अल इखवान के लोग थे, इन्होंने सऊदी रियासत को एस्टेब्लिश करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था 20वीं सदी के शुरू में। जब उन्होंने मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम के ऊपर हमला कर लिया और कई सारे मुसलमान नमाजियों को कैदी भी बना लिया, तब उस वक्त उन लोगों ने ऐलान किया कि हजरत इमाम मेहदी जो हैं वो उनके एक रहनुमा मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतमी की सूरत में आ चुके हैं और उन्होंने सऊद के खिलाफ बगावत की दावत भी दी। जोहिमान ने इल्जाम लगाया कि अल सऊद जो है वो बदउनवान हो चुका है और उसने ईसाई काफरों के साथ इत्तेहाद की मजम्मत करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत की पॉलिसियां सऊदी मुआशरे में सेकुलरिज्म को धकेलने की कोशिश करके इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फेसबुक की लाखों पोस्टों में हजारों दफा इस बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने मक्का में काबिज बागियों को खत्म करने के लिए एक कमांडो की यूनिट की क़यादत की जब वो मेजर की पोस्ट पर थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत छुपी है इस कहानी के पीछे, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In the morning of November 20, 1979, up to 500 militants attacked the Grand Mosque Al-Masjid Al-Haram in Mecca, Islam's holiest site. Led by a 43-year-old religious fanatic, one Johiman Al-Utaibi, the militants occupied the Grand Mosque for nearly 2 weeks, in the process shaking the Saudi regime to its core. इस वाक़ये का जिक्र 21 दिसंबर 1979 को पाकिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज नेटवर्क 92 न्यूज ने फेसबुक के ऊपर पब्लिश होने वाली एक वीडियो में किया था। इस पोस्ट को 8.3 मिलियन लोगों ने देखा था और 2,68,000 लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया था। इसकी हेडलाइन कुछ इस तरीके से लिखी गई थी, एन अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ ब्रेवरी एंड गैलेंट्री ऑफ परवेज मुशर्रफ, हाउ इन 1979 परवेज मुशर्रफ फ्रीड काबा फ्रॉम टेररिस्ट्स। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जब सऊदी हुकूमत नाकाम रही मस्जिद को वापस लेने में और चूंकि फ्रांस के जो कमांडोज थे वो गैर मुस्लिम होने की वजह से इस पाक और मुकद्दस जगह पर दाखिल नहीं हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ जो कि उस वक्त एसएसडी के एक यूनिट के मेजर थे, उन्होंने उस यूनिट की क़यादत करते हुए इस काम को अंजाम दिया था। और ये भी कहा जाता है कि मस्जिद अल हराम को वापस लेने के लिए किस तरह परवेज मुशर्रफ ने मस्जिद के फर्श के ऊपर पानी को छोड़ दिया और उस पानी के अंदर करंट छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो तमाम लोग मर गए और कुछ इस तरीके से ये लोग मस्जिद को वापस लेने में कामयाब हो गए। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी फेसबुक के ही जरिए इस बात को सर्कुलेट किया गया था कि किस तरह परवेज मुशर्रफ ने खाना काबा को रिलीज करवाया था। लेकिन पता है सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि ये सारे क्लेम्स, ये सारे दावे सरासर झूठे हैं और फर्जी हैं और फेसबुक की मदद से खुद से फैलाए हुए हैं। ऑफिशियली तौर पर किसी भी मीडिया अकाउंट या चैनल पर ऐसी कोई बात नहीं बताएगी कि 1979 में किए गए उस हमले में पाकिस्तान के ट्रूप्स ने हिस्सा लिया हो। 25 सितंबर साल 2006 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की एक बुक पब्लिश हुई थी, इन द लाइन ऑफ फायर। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम मेमोरीज को दोहराया है, लेकिन इस बात का इस किताब में भी जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने खाना काबा को रिलीज करवाया है। बल्कि परवेज मुशर्रफ ने इसकी जगह इस किताब में ये कहा था कि साल 1979 से साल 1981 तक उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में सर्व किया है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर मौजूद जब ये सारे वाकयात हो रहे थे, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब मेजर थे ही नहीं, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जैसा कि इन तमाम किस्से कहानियों वाली पोस्टों में बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1979 में मैं कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पोस्टेड था एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर, जो कि एक हाईली प्राइज्ड अपॉइंटमेंट है जो टॉप लेवल के लेफ्टिनेंट कर्नल्स को इनाम के तौर पर दी जाती है। और उन्होंने कहा कि मेरे ये जो 2 साल थे 1979 से 1981 तक,
ये बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग थे प्रोफेशनली। इनकी किताब से ली गई फुटेज को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हार्व स्लेव ट्रोफिमोव, जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर और द सेज ऑफ मक्का के राइटर भी हैं, उन्होंने भी 20 अगस्त 2009 को NPR के उस इंटरव्यू में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि परवेज मुशर्रफ या पाकिस्तान की अफवाज इस ऑपरेशन में शामिल हुई हों। दूसरी तरफ अली ख्वान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए सऊदी अरब ने फ्रांस से मदद की दरखास्त की और जवाब में GIGN से एक मशावरती यूनिट भेजी गई। उन्होंने एक खास किस्म की टीयर गैस यानी कि आंसू गैस प्रोवाइड की सऊदी अरब की आर्मी को, जो कि एग्रेशन को कम कर देती थी और इससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। सऊदी अरेबिया की मिलिट्री ने मस्जिद की बेसमेंट में गैस फेंकी और जबरदस्ती दाखिल हो गए अंदर, और लगभग 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद उन्होंने इस जगह को महफूज कर लिया। एक और जगह पर यह भी कहा जाता है कि सऊदी हुकूमत को उस जगह को खाली करवाने के लिए टैंक्स और अटर्ली की मदद लेनी पड़ी थी, जिसके नतीजे में बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर का काफी नुकसान हुआ था। दी ग्रैंड मॉस्क को वापस लेने का ये जो सारा प्रोसेस था, इसके बाद सऊदी हुकूमत ने खुद साख्ता मसीहा अल कातनी को कत्ल कर दिया और जोहिमान और 68 दूसरे लोगों को कैद कर लिया, और बाद में सऊदी हुकूमत ने उनको ना सिर्फ फांसी की सजा सुनाई बल्कि सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में उनको इबरत के तौर पर अवामी नुमाइशों में उनके सर भी कलम कर दिए। दूसरी तरफ ये सारा वाक़या ईरान में होने वाले इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान पेश आया था, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम उम्मत में एक दफा फिर बदअमनी फैल गई और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में बड़े पैमाने पर अमेरिका के खिलाफ फसादात ने जन्म लिया, जब ईरान की मजहबी पेशवा रूहुल्लाह ने रेडियो की एक नशरियात में ये झूठा दावा किया था कि इस सारे मामले में अमेरिका और इसराइल शामिल हैं। इस हमले के बाद सऊदी बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज ने पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून का एक बड़ा सख्त निजाम नाफिज कर दिया और अगले डेकेड में यानी कि अगले 10 सालों में उलमा को मजीद पावर्स और मजीद ताकत दे दी, जिसकी वजह से सऊदी अरब की इस्लामी मजहबी पुलिस और भी ज्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह रह जाते हैं और उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई सवाल उठाए जाते रहते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल मौजूद है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आइंदा भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।